हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहां मैं आपके लिए डेली बेसिस पे अपडेट लेके आता रहता हूं यूएई रिलेटेड, गल्फ के सारे जॉब वैकेंसी रिलेटेड, जो भी यूएई में आते हैं, जो भी गल्फ रीजन में जॉब्स अपडेट आते हैं और जितने भी और अपडेट्स आते हैं न्यूज रिलेटेड, नए रूल्स रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, वीजा रिलेटेड, डेली बेसिस पे अपडेट्स मैं लेके आपके लिए आता रहता हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। बात करते हैं आज दुबई लॉटरी सिस्टम को लेके। डिटेल्स में बात करेंगे कि दुबई में लॉटरी सिस्टम क्या चलता है। आए दिन आप सुनते रहते हैं कि किसी का 10 मिलियन का लगा, किसी का 1 मिलियन का लगा, किसी का 10 लाख दिरहम का लगा, किसी का 1 लाख दिरहम का लगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है और ये कैसे वर्क करता है और कितना सही है, कितना गलत है, कि आपको लॉटरी सिस्टम दुबई का खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, कौन कौन से लॉटरी सिस्टम वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो डिटेल्स में बात करेंगे कि टोटल ओवरऑल डिटेल्स क्या होता है और आपको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे 2-3 जो मेजर लॉटरी सिस्टम है। जैसे अभी जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट में लॉटरी सिस्टम चलता है वो महजूज का चलता है। आप गूगल कर सकते हैं महजूज का दुबई लॉटरी सिस्टम। तो महजूज में क्या है कि वीकली ड्रॉ होता है, हर सैटरडे को ड्रॉ होता है और आपको हर हफ्ते 35 दिरहम का 35 अगर इंटू करें तो 600-700 का लॉटरी खरीदना रहता है। तो इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। अगर आप लॉटरी सिस्टम खरीदते हैं तो ये लोग लाइव ड्रा करते हैं, लेकिन वो फिजिकली नहीं करते हैं, कंप्यूटराइज करते हैं। तो पहली बात, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है उसमें कि आपकी लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी। और आज तक जिन लोगों की लगी उनकी वो फुल स्टोरी नहीं प्रेजेंट करते हैं अपने ऐप पे कि वो कैसे क्या था उनका, पूरा डिटेल्स जो होता है वो उस तरह से नहीं प्रेजेंट करते हैं जैसे प्रेजेंट करना चाहिए। उनके अकाउंट में पैसा गया कि नहीं गया, पूरा प्रोसेस क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस उनकी एक शॉर्ट वीडियो या बहुत छोटा वीडियो कि वो कितने दिन से हैं, क्या करते हैं, ये डिटेल्स बस ला के सामने रख देते हैं। ये कभी उन्होंने शो नहीं किया कि वो पैसा उनको मिला कि नहीं मिला, उनके अकाउंट में गया कि नहीं गया, उस पैसे को उन्होंने कितने दिन में उनको वो पैसा मिला। तो अगर इनका पैसे का देखा जाए कि कितने लोग लॉटरी खरीदते हैं, तो सोचिए अगर एक बंदा 35 दिरहम का लॉटरी खरीदता है, महजूज की बात कर रहा हूँ, अभी और भी लॉटरी सिस्टम की बात करूंगा। पहले महजूज हम जान लेते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता पड़ता है और वीकली ड्रॉ है और लगभग 50% बैंक जो है यूएई में वो लॉटरी सिस्टम, ड्रॉ सिस्टम निकालते रहते हैं। और मंथली बेसिस कितने लोगों का चलता है, कितने लोगों का हाफ मंथ 15 दिन के बेसिस पे चलता है। तो एमरेट्स एनबीडी की बात की जाए, जो एमरेट्स एनबीडी है वो मंथली सिस्टम चलाता है, उसका 500 दिरहम का होता है, यानी इंडियन 10 से 11 हजार दिरहम का लॉटरी सिस्टम होता है जो मंथली आपको परचेस करना होता है। मशरिक बैंक भी चलाता है, उसका मेंबरशिप लेना पड़ता है, लॉटरी टिकट बैंक जाके भी या ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यूएई में लॉटरी सिस्टम एक तरह से लीगल है और अथोराइज्ड लोग चलाते हैं, यूएई के अथोराइज्ड लोग चलाते हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है, जितनी लोगों की ड्रॉ निकलती है उनकी फुल स्टोरी नहीं प्रेजेंट की जाती है। मैंने बहुत गूगल किया, बहुत यूट्यूब किया, सर्च किया कि किसी की भी वो स्टोरी नहीं मिली कि उनको पैसा कितने दिन में मिला और पैसे मिलने का प्रोसेस क्या था, पैसे उनके अकाउंट में कितने कट के गए, कितना एक्चुअल में मिला और उनसे उन लोगों ने कांटेक्ट कैसे किया। ये सारी डिटेल्स नहीं निकल के आते हैं। बस ओवरऑल ऊपर का डिटेल्स आपको दिखा दिया जाता है कि इस बंदे का लगा, इस बंदे का ये नाम था। ये कभी नहीं दिखाया जाता है कि वो कितने दिन से लॉटरी खरीद रहा था, कितना कैसे उसने ड्रॉ जीता, कब उसको पैसा मिला, कितना पैसा कट के मिला और कैसे कैसे मिला। तो ये चीजें नहीं दिखाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे क्या लॉटरी खेलना चाहिए दुबई में। तो इस पे इफ बट है, खेलना भी चाहिए, नहीं भी खेलना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कभी भी वो लोग थर्ड पार्टी को बुला के ड्रॉ नहीं कराते हैं, वो लोग ऑनलाइन कॉन्सर्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग मूवी, सीरियल कुछ भी देखते होंगे तो उसकी शूटिंग होती है
उसकी पहले शूटिंग होती है। किसी भी कॉन्सर्ट की शूटिंग, स्क्रिप्टिंग, सारी चीजें होती हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये लोग सैटरडे को, महजूज की बात करें, अगर सैटरडे को ड्रॉ कराते हैं तो उसकी शूटिंग एक दिन पहले होती होगी। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये टोटल ट्रांसपेरेंट है? मेरे हिसाब से ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनका मेथड होता होगा। और अगर जो लोग जीतते भी हैं उनसे इनका टाई अप भी हो सकता है, और उनको पैसे उनके अकाउंट में मिले या ना मिले, कितने मिले, इसका कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं टोटल डिनाई कर रहा हूं कि आपको नहीं खेलना चाहिए, लेकिन कितने नंबर ऑफ पर्सन यूएई में, खासकर सबसे ज्यादा अगर कोई खेलता है तो इंडियंस खेलते हैं। तो कितने हद तक सही है? जिनकी सैलरी बहुत कम है वो लोग बहुत आस में हर हफ्ते 35 दिरहम का, क्योंकि सस्ता पड़ता है, वो लॉटरी खरीदते हैं। कितना पैसा बर्बाद जाता है लोगों का, और लोगों को कुछ नहीं मिलता है। उसमें छोटे छोटे ड्रॉ भी होते हैं, कई लोगों का छोटा ड्रॉ लगता है, उनकी स्टोरी नहीं प्रेजेंट की जाती है। उनको पैसा दिया गया कि नहीं दिया गया, सबके डिस्प्ले पे कौन सा नंबर चला, कैसे चला, ये सारी डिटेल्स नहीं दी जाती है। और ये मतलब किसी भी कॉन्सर्ट का अगर वीडियो शूट हो रहा है तो वो लाइव इतनी एक्यूरेसी से नहीं चल सकता है। उसकी स्क्रिप्टिंग, शूटिंग पहले की जाती होगी। यानी कि आप वीकली ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले ही उसकी शूटिंग कर लिया है आपने। अगर मिनिमम देखा जाए तो 24 आवर्स पहले आपने शूटिंग कर लिया है। तो ये ट्रांसपेरेंट कैसे हुआ? इस पे कंफ्यूजन है, मैं इस पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं कैसे लॉगिन करना है, कैसे खेलना है, कैसे परचेज होता है, मतलब फुल डिटेल्स वीडियो बनाया था। फिर अभी मैं देखा कि कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने बोला कि यार मेरा ओपिनियन क्या है इसमें। तो मेरा ओपिनियन है कि नहीं खेलना चाहिए। ये टोटली ट्रांसपेरेंट नहीं है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी थ्रू ये लिंक होता होगा, जहां तक मैं मानता हूं। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कोई भी लॉटरी सिस्टम खेलने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी सेटिंग होती है, उस हिसाब से ये लोग लकी ड्रॉ को अनाउंस करते हैं, और सारी चीजें ये लोग मतलब नहीं समझ में आता है। मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप दुबई का लॉटरी सिस्टम खेलें, और एक होप रखें, उम्मीद रखें कि किसी न किसी दिन आपका चांस आएगा। तो ऐसा नहीं है। ये मेरा ओपिनियन था। आप लोग क्या सोचते हैं? जो लोग यूएई में हैं वो लोग क्या सोचते हैं? और खासकर इन लोगों के चक्कर में कौन पड़ते हैं जो लोग नए नए आए रहते हैं। एड्स, एक बार आप सर्च करेंगे, इतने एड्स आएंगे, इतने एड्स आएंगे कि पूछिए मत। और बहुत सारी स्टोरियां दिखाई जाती हैं, बट उनकी रियलिटी नहीं दिखाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूँगा कि दुबई की लॉटरी सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करती है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया होगा। मैंने अपना ओपिनियन रखा है लॉटरी सिस्टम को लेके। अगर आप भी कुछ सोचते हैं, कोई डाउट है, तो जरूर संपर्क करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।